सुरक्षा में लगातार कार्यरत है। विशेष करके जो सीमाएं ज़्यादा और बांग्लादेश की सीमा समस्या एक महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जो है वो इन्फिल्ट्रेशन। तो इसमें काफ़ी बीएसएफ के कर्मी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आप पढ़ रहे होंगे कि नारकोटिक्स एक्सेट्रा का इन्होंने पिछले 1 साल में जब्त किया और 34 एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो उसके तहत कई सारी कार्रवाइयाँ बीएसएफ के माध्यम से भी होती हैं। पॉपुलेशन है उससे एक समन्वय एक तालमेल बनाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सिक्योरिटी फिर उनके रहने के लिए वहाँ पे बीओपीज बने हुए हैं और उसमें पूरी पिछले 1 वर्ष में बहुत कोशिश की गई स्थिति है उसको लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। खास करके पिछले डीजी महोदय जो थे बीएसएफ के उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज ही के दिन हमारे 4 अधिकारी जो इसकी आप बात कर सकते हैं, तो इन 4 अधिकारियों को सिलेक्ट किया गया है और जो मुख्य रूप से बातें कहनी थी और जो आपको विज्ञप्ति दी गई है उसमें सारी सूचनाएं हैं। देखिए 2 मुख्य रूप से कारण है। एक तो डिमांड सप्लाई की आता है और फिर इंडिया होके इंडिया के थ्रू जाता है। तो जब कॉस्ट डिफरेंस इतना है तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो गैप्स में से अटेम्प्ट होते हैं, ऊपर से फेंकने के अटेम्प्ट होते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डबल तो क्रॉस होके आ रही है। नहीं, इसमें कोई ये नहीं है। और क्रॉस तो ये गैप्स लगभग टोटल 21 किलोमीटर की है। अगर सब गैप्स को आप जोड़ देंगे, नहीं, मैं नदियों की जो गैप्स है ना, नदी नालों की, उसकी बात कर रहा हूँ। पंजाब में जो आपका 500 है, लेकिन जैसे बड़ा नदी है और मान लीजिए कि 200 मीटर की का फ्लो है, तो रात में उसके थ्रू थोड़ा सा जहाँ भी कमजोर आपके गैप्स हुए तो वहाँ उसका फायदा उठा लेते हैं स्मगलर्स पेट्रोलिंग में। देखिए इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स जो हैं वो लगातार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो करती रहती है और उसको हम लोग थॉट भी करते रहते हैं। कुछ इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इनएडवर्टेंटली हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मेन बॉर्डर का जीरो लाइन है वो फेंस नहीं है। हमारी फेंसिंग जो है वो 2-3 किलोमीटर कहीं कहीं पे डीप भी है। तो टेक्निकली जैसे ही वो जीरो लाइन क्रॉस करता है तो उसको हम इन्फिल्ट्रेशन मानते हैं और जो हमारी लीगल प्रोसीजर्स हैं फॉरेनर्स एक्ट के तहत तो उसमें हम कार्रवाई कराते हैं। तो इस तरह की कई सारी इन्फिल्ट्रेशंस भी हो जाती हैं। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन एंटी टेररिस्ट इंटेंशन से हैं, एंटी नेशनल इंटेंशन से हैं, तो उसमें फिर हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करते हैं। और बट उसका ट्रेंड अभी स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अटेम्प्ट हुआ हो पिछले 1 साल में। इस साल में इन्फिल्ट्रेशन की कितनी आपको लगा कि इंसिडेंट्स? नहीं, टोटल फिगर्स तो मैंने आपको बताया। प्लीज हमारे को रिपीट कर देना, तभी ये दोबारा जी। ये लगभग पाकिस्तानी नेशनल्स के 30 में इंसिडेंट्स हैं। 34 पाक नेशनल्स हैं और 20 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। ये टोटल फिगर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर द बॉर्डर है, इलीगल क्रॉसिंग्स में उसके फिगर्स हैं। जी आईजी साहब, रिसेंटली पाकिस्तान की सेनेट में किसी डेवलपमेंट वगैरह कुछ ऐसा इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं जो आपने कहा पायलट प्रोजेक्ट को दिया गया, उसके बारे में बताएं। ये सर्वेलेंस जो डिजिटल आजकल आ गया, वीडियो सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरा और तरह तरह की नाइट विजन डिवाइस होती है, तो उन सब को इंक्लूड करके बॉर्डर पे सर्वेलेंस बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें कि कैमरे जो हैं वो फेंस पे लगाए जाएंगे, जिससे कि उसके आसपास जो मूवमेंट है वो न केवल कंपनी हेडक्वार्टर को पता चले, बट आगे की भी जो यूनिट्स हैं जैसे बटालियन है उसके कंट्रोल रूम में भी सूचना आ जाए कि इस बीओपी के आसपास ये मूवमेंट नोटिस की गई है। तो इस तरह की स्कीम बनाई जा रही है और ये काफ़ी डिटेल्ड काम चल रहा है उस पर, तो मुझे लगता है जल्दी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबको कर लेंगे, आप फोटो ले लीजिए।